खुशामदीद गुल्लू भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं? तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, माशाल्लाह। आप जैसे आदमी को अपने पास देखकर बहुत खुश हुआ। और मैं उस वक्त खुश हूँगा जब आप असेंबली में जाएंगे। आप जैसे खैर खाओं का साथ रहा तो असेंबली में भी पहुंच जाएंगे। असद भाई, सच मानिए तो खुशी होती है जब आप जैसे साफ सुथरे लोग सियासत में आते हैं। नहीं तो शरीफ आदमी सियासत को एक गाली समझ के कोना पकड़ लेता है। इसीलिए तबरेज़ आलम जैसे लोग सियासत में आते हैं। शरीफ आदमी को कोई जिताता भी तो नहीं ना गुल्लू भाई। हार जीत की फिक्र आप नको करो, बस आप कौम की खिदमत का जज्बा दिल में रख के आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। बस यही बोलने आया था। आपके सपोर्ट का वादा, जीत मुझे सामने नजर आ रही है। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। अरे मियाँ गुल्लू, रेशमा किधर है? मेरे क्या मालूम? अरे सुबह तुम्हारा फोन आया बोल के बाहर गई ना। मैं तो नहीं करा फोन उसको। हाँ है। हाय अल्लाह, सुबह से उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वाकई गड़बड़ है। चलो पुलिस स्टेशन। चलो। घर से निकलने से पहले किसी का फोन आया था क्या? इसका ही फोन आया था इंस्पेक्टर साहब, गुल्लू से मिलना है बोल के चले गई वो। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कोई मेरा नाम लेके फंसा रहा हूँगा। कहाँ होगी मेरी बच्ची? कोई किडनैप तो नहीं करा हूँगा? खैर, जब तक के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। आपको किसी पे शक है तो हमें बोलिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए। हमारे गुल्लू मियाँ आया साहब। आम भिजा रही, मैं झाड़ पे चढ़ के खा लूं। नको छोड़ो, मैं तोड़ लिया, बस टोकरे के इंतजार में हूँ। टोकरा मिलते भिजा रहा हूँ, पक्का। मलगुमा आम दिख रही, इसके आज से लेट कर रहा इन। हेलो शाह साहब, करीम बाबा बोल रहा हूँ। मैं आपकी लड़की को मुबशिर आलम के चुंगल से छुड़ा दिया हूँ। थोड़ी देर में घर पहुँचती होगी। आप पुलिस स्टेशन जाके फौरी कंप्लेंट कर दो। मैं आपसे बाद में नहीं छोड़े मालिक, नहीं छोड़े मालिक, नहीं छोड़े मालिक। कब तक अपने हाथों को जहमत देगा? नहीं मालिक। इस घर के पिछवाड़े बहुत सी लाशें दफन हैं। एक और सही, ये ले। मैं इसलिए बुलाया हूं तुम लोग को, ये जमीन करोड़ों की, इसके लिंक डॉक्यूमेंट अगर आप निकाल लिए, इतने करोड़ों रुपए आएंगे, याद करेंगे आप तबरेज़ आलम को, लाइफ बन जाएगी आपकी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर अल्ताफ बोल रहा हाँ बोलो अल्ताफ साहब। हूं। आपके छोटे भाई मुबशिर आलम के खिलाफ FIR दर्ज हुई है किडनैपिंग के केस में। आज मैं संभाल लिया, मगर कल अरेस्ट करने मेरे को आना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, आगे क्या करना है वो सब आप देख लीजिए। ठीक है, आज आप संभाल लो, कल तक मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, ओके राइट। आप लोग जा सकते हैं। जो गुल्लू मेरे नाम से डरता था, आज मेरे सामने आके ठहरा तेरी वजह से। आप जाओ मुबशिर भाई, मैं रेशमा को छोड़ देता हूँ। इसमें गुल्लू का तो हाथ नहीं है। अरे नहीं, उन्हें कब करना, उसकी तो फटती मेरे से। मेरे को देखते ही चुने भाग जाता। चुप बैठ बे, तेरी वजह से 2 कौड़ी की इज्जत हो जा रही शहर में। मैं भी कोई लाड़ बाजार के चूड़ियां पहन के नहीं बैठू। चलो रे।
हेलो हाय गुड इवनिंग सलाम वालेकुम हैदराबाद। मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे एकता सिंह। रेडियो बिरयानी में आपका स्वागत है। बाहर का मौसम कैसा है ये तो आपको मालूम ही है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही महान हस्ती जिनका नाम है गुल्लू दादा, जाने माने सोशल वर्कर। आप इनसे बात करने के लिए डायल कर सकते हैं 9395314780। हर कॉलर को अपने सवाल पूछने का एक मौका दिया जाएगा, तो डायल कीजिए 9395314780 और गुल्लू दादा से बात कीजिए। क्या हुआ रे, कार्रवाई आगे बढ़ी या सुक्का चला हुआ है? कौन सी कार्रवाई? वही तेरी और रेशमा की। वो भी कोई पुट्टी है रे, मरतिंगड़े पैरा, फोपला मुंह, ओगली की सूरत। आपने कुछ चंचल पुट्टियां हो ना। फिर वो क्या था गार्डनों में आशिक़ें? अरे वो गुल्लू भाई को जलाने था रे। मैं तेरे को कितने बार बोला, हमारे बाबा क्या बोले थे, आशिक़ियां नहीं करना, करे तो वो भी नहीं करे तो क्या मुसीबत है। हेलो मुबशिर सेठ, बोलो। 10 लाख पर हेड। मुजरा भी तो बोलो कर लेंगे। अब्बा 10 लाख? किसका? क्या भाई लौंडपन अच्छा कर ले रहे तुम, मजाक करने मैच मिला गया। भाई सीरियस हो जा रहे तुम? क्या तो भी है। हेलो मुशीर भाई, हेलो मुशीर भाई, हेलो। क्या हुआ मियां? बोल। मुबशिर आलम गुल्लू भाई का मर्डर कर दे तुम। हाँ? गुल्लू भाई को फोन मिला? स्विच ऑफ आ रहा। उन्होंने रेडियो स्टेशन पे, चल जल्दी। एक मिनट, मैं जरा एक पान डाल लेता हूँ। तो लीजिए हम अपना पहला कॉल रिसीव करते हैं। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैडम, मैं खुद्दूस बोल रहा हूँ घोड़े की खबर से। हाँ तो बताइए, आप गुल्लू दादा से क्या सवाल करना चाहते हैं? हाँ देखो मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, गुल्लू भाई को सपोर्ट करे, उन्हें तो एमएलए बन गया, इन्हों भाई को इलेक्शन में नहीं खड़े रहते, पूछना चाह रहा हूँ। हाँ ये सवाल तो मैं भी करना चाहूँ गुल्लू जी आपसे। आप इलेक्शन में ठहरे तो कैसा रहेगा? बहुत बुरा रहेगा। मेरा मतलब है असेंबली में काबिल लोगों की जरूरत है, अनपढ़ जाहिल की नहीं। तो आप लोग अभी जाहिल लोगों को असेंबली में नको भेजाओ, काबिल लोगों को असेंबली में भेजाओ। ये बात आपने बहुत अच्छी कही गुल्लू जी। अगर काबिल लोग असेंबली में जाएंगे तो लोगों का बहुत भला होगा। जी बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोगलपुरे से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या सवाल है हमारे गुल्लू जी से? गुल्लू भाई, आप कब तो भी शादी करते भाई। अब इंडिया में 2 जने कुंवारे रह गए, एक सलमान खान, एक आप। अरे ये क्वेश्चन पूछ के आपने गुल्लू जी को उलझन में डाल दिया। जिस दिन सल्लू भाई घोड़ी चढ़ेंगे, वेरी नेक्स्ट डे मैं सहरा बन लूंगा। जी बोलिए। आए देखचा ठंडा चमचा गरम। हमारे अम्मा बोलते थे रे, रोती सूरत औरत को और हंसते मरद को कभी न पतियाना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, तुम तो मस्खरे लड़नों की जी बातों में आ आपका गया कॉल हूं। ड्रॉप हो गया है। नेक्स्ट। गुल्लू जी से मेरा एक सवाल है। पूछिए। दहेज के नाम पे लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, मार पीट की जा रही है, शादी के बाद उन पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। आखिर इसका इलाज है या नहीं? ये दहेज के लालची कब तक हम लड़कियों का खून चूसते रहेंगे? प्लीज बताइए, हम लड़कियों पे कब तक ये जुल्म होगा? गुल्लू जी, ये समाज का बहुत ही सीरियस इशू है। आपकी क्या राय है इस बारे में? प्लीज बताइए हमें। डॉरी के बारे में तो सरकार बहुत कुछ कर रही, मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग भी आगे आए। मेरा मतलब लड़कियों को चाहिए रिश्ते की बात करते सो टाइम जो लोग डिमांड करते ना, उनको फौरन रिजेक्ट कर दो। ये जो मांगने वाले होते ना, इनसे आप अच्छी तवक्कुआत नहीं रख सकते। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी लड़की उसके रिश्ते के टाइम डिमांड की बातें हो रही है, वो लड़की उस रिश्ते को फौरन कट कर दे। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुल्लू जी, आप कुछ लेंगे ठंडा गरम? एक 4 सादे पान मंगा दो। ओके। जी बोलिए। मेरा भी एक बेटा है जो पिछले 15 साल से अमेरिका में रहता है, लेकिन वो तो हमें भूल ही गया है बेटा।
कभी हफ्ते में एक आध फोन और फर्ज के नाम पे कुछ पैसे भेज देता है। कभी तो हमें इसकी इतनी याद आती है बेटा कि हम उसे देखने के लिए तड़प जाते हैं। मैं आप सब लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या माँ बाप अपनी औलाद को इसी दिन के लिए पालते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में तन्हा हो जाए, अकेले हो जाए? चीचा, ये एडवांस दौर का ओल्डेस्ट प्रॉब्लम है। लोग 15-15 साल जाके अमेरिका में या अमर रह जा रही, माँ बाप को भूल जा रही। जब माँ बाप को औलाद की जरूरत रहती तो औलाद उनके साथ नहीं रहती। बस पैसे भिजा दिए तो समझ रहे उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाके कमाना कोई गलत बात है। बाहर जाके कमाओ, मगर माँ बाप के हुकूक, अपने बहनों के हुकूक, अपने रिश्तेदारों के हुकूक, वो भी अदा करना जरूरी है। पैसा तो जेल का कैदी भी कमा लेता, लेकिन जो वक्त उन्हें वो जेल में गुजारा, क्या वो वक्त उसको दोबारा वापस मिल सकता? नहीं मिल सकता। जेल में रहने वाला तो जुर्म का कैदी है, और वो जो 10-10 साल अपने घर से दूर है, सब पैसे के कैदी है। और पैसों का कैदी कभी रिहा नहीं हो सकता। सॉरी एकता, मेरा मूड खराब हो गया, मैं चलता हूं, मेरे को जाना है। सर रुकिए, सर 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 रुकिए सर। तो दोस्तों, अब आप सुनिए एक चटपटा गाना। Sometimes आ गई फकीरों की I टोली। feel happy, bubbly when coming to your home. रात को अंग्रेज आया था क्या? Shut up, you silly. Where is bubbly? क्या है कि इसको बोलते नई बोतल में पुरानी शराब।